India holds the glory. Lovely shot. What a splendid win. India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgiri. हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है, इस बात को समझ लो पाकिस्तानियों। जिस दिन चाहेंगे उस दिन क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तानियों को उड़ा कर रख देंगे। हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है, हम हैं तो तुम हो। हिंदुस्तानी कप्तान ने हारे हुए पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं मिलाया हाथ? क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा ब्लफ कैसे बन गया है पाकिस्तान? हिंदुस्तान है पाकिस्तान का ऑक्सीजन। जिस दिन ऑक्सीजन मास्क हटाया, पाकिस्तान के क्रिकेट का खेल खत्म। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप सबका स्वागत है। और क्रिकेट टॉक्स में आपको मालूम है कि बात क्रिकेट की होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉडकास्ट होते हैं और भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जिसको आप हमारे स्पोर्ट्स पेज पर देख भी सकते हैं। लेकिन जब बात होती है क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु की, तो क्रिकेट के सबसे बड़े मुद्दे पर हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ बात करते हैं। और इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ अलग अलग मुद्दों पे बात करता हूँ, क्रिकेट के अचीवमेंट्स पे बात करता हूँ, क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस पे बात करता हूँ, क्रिकेट के कंट्रोवर्सीज में बात करता हूँ और क्रिकेट के इमोशंस के बारे में भी बात करता हूँ। आज कुछ जो मुद्दा है ना, कुछ इमोशनल है। आज एक मुद्दा ऐसा है कि इस पॉडकास्ट के दौरान आप देखेंगे कि मैं कई बार जो है दिशा जो है अपनी भटक गया। मैं सीधा जा रहा था तो अचानक राइट मुड़ गया, मुझे राइट जाना था तो हो सकता है मैं कहीं बीच में लेफ्ट मुड़ जाऊं, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। ये मुद्दा पूरा इमोशनल है। ये मुद्दा क्रिकेट और देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार हिंदुस्तान का हर इंसान, चाहे वो क्रिकेट का फैन हो या ना हो, जुड़ा हुआ रहा है और रहेगा। ये मुद्दा है भारत और पाकिस्तान का। ये मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस के। ये बात सिर्फ क्रिकेट रिलेशंस नहीं, ये बात जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी हो जाते हैं, दोनों देशों के रिलेशंस के बारे में भी हो जाते हैं। और मैं एशिया कप के शुरू होने का इंतजार कर रहा था, ये देखने के लिए कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान जब एशिया कप में आमने सामने होंगे तो क्या होगा। और इस मैच से पहले एक बात तो तय थी कि पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा था, एक सुर में कह रहा था, लगभग पूरा हिंदुस्तान, सब नहीं, क्योंकि उसमें मैं नहीं था और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे और भी क्रिकेट के फैंस थे या ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए और उन्हें ठोकना चाहिए मैदान में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ठोका है। लेकिन ज्यादातर जो फैंस थे या हिंदुस्तान के जो लोग थे, हिंदुस्तानी जो थे, मेरे भाई बंधु बहनें जो भी थी, वो ये सोच रहे थे कि हमें इन्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ही। और आपको याद होगा कि उस करार के तहत हमने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत एक दूसरे के साथ खेलेंगे। हाइब्रिड का मतलब ये है कि हम दोनों न्यूट्रल जगह पर एक दूसरे के आमने सामने खेलेंगे, बायलैटरल, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज एक दूसरे के देश में जाकर नहीं खेलेंगे। तो ये हाइब्रिड करार, और ये करीब 3 साल 2027 तक इस पर दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत हमें हाइब्रिड मॉडल पर क्रिकेट एक दूसरे से खेलनी थी। तो इसके वजह से हम इस मैच में खेले। भले ही आवाज़ बहुत उठी कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आज जो मुद्दा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कह दिया, आज मैं भटकूंगा इधर उधर और आप भी मेरे साथ भटक जाना, क्योंकि बात इमोशनल है, भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो मैच हुआ और मैच में हमने उन्हें सही मायने में ठोका, है ना, जो पटका हमने, हर किसी का दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ। मैंने हमेशा कहा है कि आपने वॉर में तो हराया, वॉर का लाइव टेलीकास्ट तो आपने देखा नहीं है इतना, है ना, लेकिन मैच का लाइव टेलीकास्ट और पाकिस्तान को ठोकते हुए आप लाइव टेलीकास्ट एक जगह पर देख सकते हैं, और वो है क्रिकेट का मैदान, या खेल का मैदान मैं कहूं, लेकिन क्रिकेट का मैदान का ना फील ही अलग होता है जब आप उनको ठोकते हैं। 2011 से अगर आप देखें, पिछले 15 साल में 2011 को कट ऑफ की तरह ले रहा हूं, वैसे तो आप, है ना, 2000 क्यों, आप 80 के दशक में और 60 के दशक में भी जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 2 बार उनसे हारे हैं और उनको हर बार हमने ठोका है ना। एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हम हार गए थे और एक बार 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम उनसे हार गए थे, जो कि दुबई में ही मैच हुआ था। तो इसके अलावा हर बार हमने पाकिस्तान को ठोका है।
तो जितने भी हिंदुस्तानी थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए था, और जब हम मैदान पे उतरे और पाकिस्तान को ठोका तो दिल तो खुश हो गया सबका। लेकिन इसके बाद हर किसी का दिल जीत लिया सूर्य कुमार यादव ने, जब उन्होंने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कहा कि हम नहीं मिला रहे हाथ तुम लोगों से, जाओ, है ना। क्या कहते हैं वो, मतलब टीम को गावस्कर ने कहा पोपटवाड़ी टीम, यानी कि बिल्कुल गली की टीम। जी हाँ, बिल्कुल गली के लेवल की टीम भी है, और उसी टाइप की उनके जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जैसा कि मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ये शब्द बहुत ज़्यादा अच्छा शब्द है और पार्लियामेंट्री है कि सड़क छाप जो हरकतें जो उनके पूर्व क्रिकेटर कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी, और अगर हम बात करें मोहम्मद यूसुफ, जो कि पहले मोहम्मद यूसुफ योहाना हुआ करते थे, उस तरीके की जो हरकतें और जो जिस तरीके के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, तो वो पूर्व क्रिकेटर सड़क छाप हरकतें कर रहे हैं, और टीम उनकी गली क्रिकेट के लेवल की टीम है, जिसको हमारी शायद भारत की सी लेवल की टीम भी जो है वो हरा दे। आप सोच रहे होंगे कि मुद्दा क्या है दोस्त, ये तो हमको भी मालूम है। मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है। जी हां, हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है, हम हैं तो तुम हो, वरना तुम नहीं हो। आज मेरी जगह मैं चाहता हूं कि अगर मतलब जावेद अख्तर या सलीम कुछ ऐसी लाइन लिखते ना, तो अलग ही लेवल का मजा आता आज। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान की जो इस वक्त औकात, या पाकिस्तानी अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो औकात का मतलब उनको शायद समझ में ना आए, हैसियत, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उर्दू के लफ्ज़ भी यूज़ कर लेते हैं, लफ्ज़, शब्द नहीं, लफ्ज़, है ना। और हम हिंदुस्तानी हिंदी जो शुद्ध हिंदी भी बोल लेते हैं, उर्दू के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुस्तान इस मामले में बहुत बड़ा है ना। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और बड़े अमन और चैन के साथ रहते हैं। हाँ, डिफरेंसेस हैं, हर रिलीजन में आपस में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तलवारें नहीं निकलती, बंदूकें नहीं निकलती एक दूसरे के खिलाफ। तो पाकिस्तान, जो कि अगर हम कहें कि बहुत ही इंटॉलरेंट सा नेशन है, और वो एक इंटॉलरेंसी जो उनकी दिख रही है, वो चाहे मैं पॉलिटिकली बात करूं या मैं बात करूं क्रिकेट के मैदान पर, वो साफ नजर आ रही है। और आज का मुद्दा है हम हैं तो पाकिस्तान है। मैं आपको बताऊं कैसे। पहली चीज, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको भूमिका बांध देता हूं। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं खेलता है तो भारत का क्या नुकसान होगा? 400 करोड़ आईसीसी का नुकसान होगा, है ना। ये सारी चीजें हो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आज हाइब्रिड मॉडल भारत नहीं मानता, भारत कहता कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना है, चैंपियंस ट्रॉफी में आप दुबई आकर खेलोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं खेलेंगे। भारत ने थोड़ी सी गलती की है वहां पर, हाइब्रिड मॉडल में हामी भर दी, क्यों? शायद थोड़ा सा बिजनेस भी था, थोड़ा सा क्रिकेट भी था, थोड़ा सा आईसीसी इंटरनेशनल बॉडी की भी कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा प्रेशर होगा कि कर लो भाई, क्योंकि किसी को इतना अगर हम बाहर कर देंगे तो हमें भी फाइनेंशियल नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा। तो बहुत सारे मुद्दे आकर यहाँ पर मिले होंगे, तो भारत ने कहा होगा ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पर हम साइन करते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल, हिंदुस्तान अगर उस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता, तो सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान को क्या नुकसान होता। हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होता। 300-400 करोड़ हमारा, अगर आप देखो पिछले 4 साल या 5 साल का आप अगर रेवेन्यू निकाल के देखो बीसीसीआई का, करीब 15,000 करोड़ है। ये नंबर्स एग्जैक्ट मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये नंबर्स आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है यहां पर, लेकिन करीब 14-15,000 करोड़ हमारे पिछले 5 साल के रेवेन्यू है, 4 से 5 साल का। उस रेवेन्यू से अगर आप एशिया कप देखो तो 2 साल में एक बार आता है। आप एक बार यहां पर खेलोगे, आप एक बार T20 वर्ल्ड कप में खेलोगे, आपके अगर 400, 500, 600 करोड़ आपके उस रेवेन्यू से घट भी जाता है, वो रेवेन्यू आपका नहीं घटेगा, वो आईसीसी का ज्यादा घटेगा। तो हिंदुस्तान को क्या नुकसान होने वाला है भाई? हिंदुस्तान का आईपीएल का जो टीवी और डिजिटल रेवेन्यू है वही 45,000 करोड़ का है 5 साल का। तो बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान से नहीं खेलता है तो बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा सिर्फ आईसीसी का। हम अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानते, हम अगर आज पाकिस्तान से नहीं खेलते, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानी जो थे वो सड़क पर आ जाते, तो वो वैसे भी गए हैं, लेकिन और सड़क पर आ जाते वो।
अभी छोटी सड़क पे हैं, उसके बाद और बड़ी सड़क पे आ जाते हैं, खाई में घुस जाते, वो सड़क से खाई में गिर जाते, रोड के साइड में खाई है तो उसमें गिर जाते पाकिस्तानी, वो हाल था। अब मैं एक बहुत बड़ा ब्लफ जो है पाकिस्तान का, वो आज मैं आप इस पॉडकास्ट के दौरान मैं खत्म करने जा रहा हूं। अब इस हाइब्रिड मॉडल से किसको फायदा हुआ है? इस हाइब्रिड मॉडल से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा फायदा आईसीसी को हुआ है और पाकिस्तान को हुआ है। मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा ब्लफ जो है ना आज पाकिस्तान का खत्म करने वाला हूं, लेकिन उस ब्लफ से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के कप्तान सूर्य कुमार ने कहा कि हम हाथ नहीं मिला रहे, चल हट साइड। रूल बुक में क्रिकेट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड करेंगे, गले मिलेंगे, झप्पी पाएंगे, है ना। इस तरीके का कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम क्रिकेट के मैदान पर नहीं है। ये एक सिर्फ ट्रेडिशन है। एक ट्रेडिशन के तहत आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हो और बाहर चले जाते हो। लेकिन जब आपने कई बार देखा होगा खिलाड़ियों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो मैदान में हाथ नहीं मिलाते, वो चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जब हाथ मिलाने से मना कर दिया तो देखा आपने पाकिस्तान की कैसे जली। और पाकिस्तान की आवाम की अगर बात करो आप यहां पर, यह भी करनी बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में ऐसी कोई आवाज नहीं उठी कि भारत के खिलाफ नहीं खेलो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज गिल्टी, दे आर ब्लडी गिल्टी। उन्हें मालूम है उन्होंने क्या किया है। उनकी हरकतें हर किसी को मालूम है उन्होंने क्या किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तो बाद में हुआ। क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर? उससे पहले कितनी बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को उन्होंने अंजाम दिया, ये हर पाकिस्तानी को मालूम है। उनको बैक ऑफ देयर माइंड दे नो कि वो गलत हैं और वो गिल्ट उनके अंदर है। इसलिए पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं उठी कि जाके आप हिंदुस्तान के खिलाफ एशिया कप में मत खेलना। हिंदुस्तान में एक एक बंदे ने कहा कि मत खेलो इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, है ना। वो तो आए, बड़े चुपचाप खेलने लगे। अब लेवल ऑफ क्रिकेट क्या है वो अभी हम छोड़ देते हैं। लेवल ऑफ क्रिकेट तो ऐसा है कि आएगा, उसका भी वो भी आएगा इस पॉडकास्ट में, आगे इस पर भी बात आएगी। लेवल ऑफ क्रिकेट की जो ब्लफ की बात कर रहा हूं वो मैं उस पर बात करूंगा। तो हिंदुस्तान ने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो पाकिस्तान को वॉकआउट कर देना चाहिए था। हाथ नहीं मिला, हम भी नहीं मिला रहे। उनकी ईगो जो थी उनकी भी होनी चाहिए थी। हमारे अपनी ईगो है तो उन प्लेयर्स की ईगो कहां है? और फिर पाकिस्तान कहता है कि हम जो है, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि फिलहाल अभी प्रेजेंट में जो ये पॉडकास्ट सुनेगा उससे सब मालूम होगा, क्योंकि ये तो अभी हुई है। लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट ये डिजिटल का जमाना है, ये आर्काइव हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर इसीलिए दे देता हूं कि 10 साल बाद अगर ये पॉडकास्ट बाय चांस कोई देख रहा होगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बात समीप राजगुरु यहां पर कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि मैच के बाद हिंदुस्तान ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने विनिंग रन बनाया और उसके बाद वो वॉकआउट करके बाहर आ गया और हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान चढ़ गया, आग लग गई उनको। पाकिस्तान हाथ नहीं मिला। मुझसे अगर कोई आज हाथ नहीं मिला, मैं कहूंगा भाड़ में जाओ यार, मैं नहीं मिला रहा हाथ आपसे, जाओ, नहीं मिलाना मुझे हाथ। तो ऐसा पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं आया। पाकिस्तान का रिएक्शन ये आया कि इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया और इसके लिए उन्होंने किसको कसूरवार ठहराया? उन्होंने जो सबसे, अगर आप कहो पाकिस्तान की नजर से कसूरवार है, हमारे नजर से हीरो सूर्य कुमार यादव को नहीं, उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को, जो मैच रेफरी थे, उनको उन्होंने कसूरवार ठहराया कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने आकर हमसे कहा था कि आप इंडियन प्लेयर से हाथ मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया है, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है। मैसेज अगर आपको पाकिस्तानियों को बहुतों को समझ में नहीं आता ना, पैगाम दिया है कि हमसे आकर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि एंडी पायक्रॉफ्ट ये अपने मैच रेफरी की जो पोजीशन थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है, और उन्होंने इस तरीके की बात की और उन्होंने कहा कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाओ वरना हम एशिया कप बॉयकॉट कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कहा। और पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है यूएई के खिलाफ जो है मुकाबला नहीं खेलेंगे, और ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, क्योंकि उनके जो पीसीबी के चीफ हैं वो एसीसी के भी चीफ हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं, और इस समय मौजूदा वो इंटरनल मिनिस्टर भी है। कहा जाता है कि वो एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी ही है। वो जो कहते हैं वो वही वहां पर होता है। उनका नाम जो है मुझे याद भी नहीं होता, वैसे बाकियों को तो याद हो जाता है। उनका नाम है मोहसिन नकवी, और उनके कप्तान है सलमान अली आगा, और उनके कोच है माइक हीसन, जो कि आरसीबी के बहुत लंबे समय तक कोच थे। फिर बॉयकॉट से पहले से पहले जो था एक बात हुई जहां पर पीसीबी ने कहा कि हम जो है आईसीसी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं एंडी पायक्रॉफ्ट के मुद्दे पर, क्योंकि आईसीसी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी उनको। कहा था कि इन्हें एंडी पायक्रॉफ्ट की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज कन्वे किया था। उसके बाद इस बात को मैं थोड़ा शॉर्ट और जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस पर उलझना नहीं चाहता हूं। मैं पाकिस्तान का ब्लफ जो है यहां पर फोड़ना चाहता हूं
तो एक मीटिंग होती है, आईसीसी ने मीटिंग अरेंज की, एंडी पैकरॉट बैठे थे, आईसीसी के मैच ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी थे और सलमान अली आगा थे। तो इस वक्त सलमान अली आगा जो कि पीसीबी के चीफ हैं, इंटरनल मिनिस्टर है पाकिस्तान के और एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया मैनेजर भी होने चाहिए। तो उन्होंने अपने मीडिया मैनेजर को रिक्वेस्ट करके रखवाया और मीडिया मैनेजर पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे वो गिरते हैं, इतने नीचे लेवल पे स्टूप करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उन पे विश्वास करना ही जो है आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वो मीडिया मैनेजर को लेकर आते हैं, मीडिया मैनेजर उस मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं जो कि उनको रहना भी अलाउड नहीं था, लेकिन उसके बाद वो सारे नियमों का उल्लंघन वायलेट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं विदाउट द ऑडियो उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कहते हैं कि एंडी पैकरॉफ ने माफी मांग ली है और कहा है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हम उसकी माफी को एक्सेप्ट करते हैं और हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं, बॉयकॉट वापस ले लिया। ये है पाकिस्तान। अब आईसीसी जो है उन पर इस वक्त जब मैं ये बातचीत कर रहा हूं, समीप राजगुरु जो बात कर रहे हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु, तब इस समय आईसीसी उन पर एक्शन लेने वाला है, पीसीबी पर, इस बात पर, क्योंकि उस मीटिंग को रिकॉर्ड करना अलाउड, ना सिर्फ रिकॉर्ड ना करना नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डालना, दो वायलेशंस यहां पर पीसीबी ने किए हैं। और गलत खबर उसके बाद दी है कि एंडी पैकरॉफ मैच रेफरी ने माफी मांग ली है और उनका जो मैच था यूएई के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि एंडी पैकरॉफ होंगे तो हम एशिया कप छोड़ के चले जाएंगे, उसमें भी वो मैच रेफरी थे। ये है पाकिस्तान की औकात, ये है पाकिस्तान का सच। मतलब आप उन पर यकीन ही नहीं कर सकते हो। और इस पर एक बहुत अच्छा एक एक्स, जिस पहले जो ट्विटर होता था, एक हैंडल है रिचर्ड कैटलब्रो नाम से, हालांकि रिचर्ड कैटलब्रो वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है, लेकिन वेरीफाइड हैंडल है। उसमें उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा एक जोक मारा कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये जो एशिया कप का मैच था, पहला मैच, अगर इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था तो पाकिस्तान कहता कि हम इस मैच को जीत गए। हाँ, तो आप समझ रहे हो, तो इस लेवल की उनकी जो है इस समय रेप्यूटेशन है, रिलायबिलिटी है, कि कितने बड़े झूठे हैं पाकिस्तानी। अब मैं आता हूं यहां पर, तो अब एक्शन लेने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान की मैं ये बताना बहुत जरूरी है कि उनकी असलियत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। टीम उनकी इस वक्त इतनी नकली हो चुकी है कि आज पाकिस्तान की टीम की तुलना मैं ओमान से करूं या यूएई से करूं तो शायद गलत नहीं होगा। इतने पुअर क्रिकेटर्स, इतने पुअर क्रिकेटिंग एबिलिटी के साथ प्लेयर्स दिख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहचान में नहीं आ रही है। जिसने पाकिस्तान की टीम को मैंने 80s से देखना शुरू किया है, एक्टिव क्रिकेट देखना शुरू किया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया की जो यादें हैं, मैं कहूँगा 1984 से शुरू हो गई थी, रॉथमैन्स कप से। वर्ल्ड कप 83 में शुरू किया, तब पाकिस्तान की इतनी यादें नहीं थी, लेकिन 1984 रॉथमैन्स कप अभी भी मुझे याद है, जहाँ पर इंडिया ऑल आउट फॉर 126 एंड कपिल देव आते हैं, उसके बाद उनको 86 ऑल आउट कर देते हैं शारजा। तो वहां से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, उसके बाद जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद में छक्का लगाना, तो पाकिस्तान को तब से मैं देख रहा हूं। वक्त था कि पाकिस्तानी टीम से डर लगता था, खौफ था, इतने सॉलिड और इतने टैलेंटेड प्लेयर थे। और आज वो टीम जो है इतनी नकली हो चुकी है कि वो किसी गली की टीम से उसकी तुलना की जा सकती है। यहां तक कि सुनील गावस्कर द ग्रेट ने कह दिया कि ये टीम पोपटवाड़ी टीम लगती है। और जो महाराष्ट्र के नहीं है या दूसरे रीजन के हैं, ये एक मुंबई का वर्ड है पोपटवाड़ी, मतलब पोपटवाड़ी मेरे ख्याल से वो जो एक एरिया जो होता है, जो वाड़ी कहते हैं, एक लोकेलिटी की टीम जो होती है, एक लोकल टीम लग रही है। वैसे तो पोपट उसको कहते हैं, पोपट आदमी का मतलब वो जो मतलब थोड़ा नालायक सा होता है, मजाक करते हैं। तो इतनी नकली टीम है कि वो इस समय इंडिया के साथ, जो मेन इंडिया की टीम है, उससे खेलने की उनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन वो खेल रहे हैं क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स है या एसीसी है, जहां पर उनको खेलने का मौका मिल रहा है। अब मैं आखिरी हिस्से में आता हूं और बताता हूं ये ब्लफ क्या है। अब जो है, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की मैंने बात की, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच ना हो तो नुकसान पाकिस्तान का होगा और टू एन एक्सटेंट आईसीसी का होगा, क्योंकि आईसीसी के पैसे पर जो है बहुत जगह क्रिकेट जो है वो पनप रही है। चाहे वो ओमान की बात करो, अमेरिका की बात करो, हांगकांग, है ना, कनाडा, यूएई, ये सारे कंट्री में, नमीबिया, इन सब कंट्री में जो है आईसीसी पैसे बेचती है, जिस वजह से क्रिकेट चल रही है। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत सारा पैसा आईसीसी के पास आता है।
तो ब्लफ क्या है दोस्तों? ब्लफ ये है कि इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम की राइवलरी की वजह से आईसीसी हमेशा इनको एक ही ग्रुप में डालता है। एक ही ग्रुप में डालने की वजह से एक मैच होता है जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और आईसीसी से इसको फायदा होता है। इमेजिन कीजिए आज अगर जो एक और मुद्दा उठ रहा है, आवाज उठ रही है कि एक ही ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में तो पाकिस्तान का क्रिकेट खेलने की जरूरत ही नहीं है, उनको आईसीसी बुलाएगा ही नहीं। आईसीसी बोलेगा तुम्हारी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी भी फाइनल में पहुंची नहीं है, दूसरे राउंड में पहुंचने की उनकी औकात नहीं रह गई उस टीम की, और पहुंची भी नहीं है पिछले कई सालों से। आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में नहीं पहुंचती है टीम। अगर उसको किसी और ग्रुप में रख दिया जिसमें इंडिया नहीं है तो उनका ब्लफ भी खत्म हो जाएगा कि पाकिस्तान है ये पाकिस्तान इतनी पोपट टीम हो चुकी है कि ये ब्लफ भी खत्म हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में रहेगा। उनकी औकात सिर्फ इसलिए है कि वो इंडिया के ग्रुप में रहते हैं, इंडिया के साथ खेलते हैं, तो आईसीसी पैसा कमाती है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, आईसीसी ऊपर वाले से जो है प्रार्थना करती रहती है, प्रे करती रहती है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट हो, इंडिया पाकिस्तान को रखे और पैसे कमाए। तो पाकिस्तान और इंडिया आ जाती है तो इंडिया का क्राउड आ जाता है, पैसे आ जाते हैं और आईसीसी रईस हो जाती है। अगर ये जो बात अब उठ रही है कि पाकिस्तान को अलग ग्रुप में रख दो, तो आईसीसी उनको बाहर ही कर देगा। आईसीसी बोलेगा जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि आप सेमीफाइनल में तो आ ही नहीं रहे हो, इंडिया और आपका तो मैच ही नहीं होगा। इंडिया और आपका मैच ही नहीं होगा तो हमें पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान की औकात किसी एसोसिएट कंट्री जैसी हो जाएगी और उनको हर मैच में क्वालिफाई करवाएंगे। अभी तक क्या हो रहा है कि एक ही ग्रुप में रखने की वजह से मार्केटिंग फोर्सेस, रेवेन्यू जो है बहुत जनरेट होता है, इसलिए एक ही ग्रुप में रहते हैं और पाकिस्तान का ब्लफ भी चल रहा है। पाकिस्तान की भी थोड़ी औकात बनी हुई है, गेटिंग माय पॉइंट। पाकिस्तान की भी थोड़ी औकात बनी हुई है कि हमारी भी इज्जत है भाई, हम भी पाकिस्तान की टीम है ना। वो खत्म हो गया पाकिस्तान का दौर, पाकिस्तान इज ओवर। ये है उनका ब्लफ इस समय चल रहा है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अगर थोड़ी बहुत है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदुस्तान से खेल रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, हम हैं तो तुम हो, हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है, हमारी वजह से पाकिस्तान है। अगर आप आज देखेंगे हिंदुस्तान कह दे कि हम इनसे नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी कहेगा पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, इनको क्वालिफायर्स खिलाओ, क्योंकि वे क्वालिफायर्स में बाहर हो जाएंगे। ये कीनिया से हार जाएंगे, जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, ये आएंगे ही नहीं। तो ये जो ब्लफ है पाकिस्तान का हमारी वजह से चल रहा है, और हमने जो हाइब्रिड मॉडल मान लिया है कि चलो रेवेन्यू आएगा तो सबको फायदा होगा, एसोसिएट कंट्रीज को भी जाता है, सबको पैसे जाते हैं, तो ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं, टूर्नामेंट्स खराब नहीं होंगे। इंडिया का ये एक बहुत बड़ा एहसान है वर्ल्ड क्रिकेट पर। समझो मेरे दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट पर हमने एक एहसान किया कि चलो रेवेन्यू जनरेट कर लो, और पाकिस्तान पर एहसान नहीं। एहसान के अलावा अगर कोई शब्द है तो वो है उनके जिंदा रहने का। अगर कोई कारण है तो वो हिंदुस्तान उनसे क्रिकेट खेल रहा है। वी आर पाकिस्तान्स ऑक्सीजन, वी आर द ऑक्सीजन। हमने अगर वो मास्क हटा दिया ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म, फिनिश। ये है हमारी इस समय हैसियत, और वो है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो ये हरकतें कर रहे हैं, बॉयकॉट कर देंगे, फलाना कर देंगे, इस सब से इनको बचना चाहिए और चुपचाप क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो इस समय कहां है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया है, क्रिकेट इस समय जियो पॉलिटिक्स से भी जुड़ गया है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चाहे आप फुटबॉल में पहले भी पॉडकास्ट में बता चुका हूं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूं, फुटबॉल से कैसे दुनिया के बीच जंगें हो गई हैं, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए एक बड़े स्पोर्ट्स को, पॉपुलर स्पोर्ट्स को हमेशा यूज किया जाता है। जब दोस्ती होती है तब भी आप क्रिकेट खेलते हो, दुश्मनी होती है तो क्रिकेट खेलना बंद कर देते हो। ये एक मैसेज के तौर पर जो होता है वो जाता है। लेकिन जो ब्लफ पाकिस्तान की टीम का है वो ये है कि हम हैं तो तुम हो। और ये बात आपको शायद इस पॉडकास्ट के जरिए आज समझ में आ गई होगी कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं खेला तो आईसीसी को इनकी जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को तो है ही नहीं। तो ये है कहानी। और जाते जाते इस पॉडकास्ट में मैं उन हिंदुस्तानियों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा जो ये कह रहे थे कि मैच बॉयकॉट होना चाहिए था, और जब मैच खेला हमारे प्लेयर हीरो बने, और जब सूर्य कुमार यादव ने आकर कहा कि कुछ बातें जो होती हैं वो खेल से बड़ी होती हैं, तो वो ये कह रहे हैं, उसमें हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि
सूर्य कुमार यादव ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो मेरा ये मैसेज है कि ऐसे दोगलापंती ना करें वो जर्नलिस्ट, वो फैंस जो चाहते हैं कि बॉयकॉट हो और जब जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं और जब आके देश प्रेम की बातें करते हैं, जब वो प्लेयर हीरो बनता है तो मिर्ची लगती है। आज हमारे ये प्लेयर्स ने ना सिर्फ हिंदुस्तान का नाम ऊपर किया है बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क को ठोका है और बार बार ठोकेंगे, और ये हमारे असली हीरो हैं। और ये बहुत हिम्मत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस तरीके से देश के लिए मैसेज देना, अपने फैंस को ये मैसेज देना, और ऐसे मैसेजेस में ये जानते हुए कि आप पर कई बार हो सकता है बैन लग जाए, लेकिन ये होती है हिम्मत। और हमारे जो इस वक्त जो क्रिकेटर्स है ना, मैं जाते जाते यही कहूंगा, पाकिस्तान का ब्लफ तो हम जिस दिन चाहेंगे खत्म कर देंगे, और पाकिस्तान की जो औकात है हमारी वजह से है, लेकिन हमारे जो असली हीरो ही नहीं, हमारे जो असली सोल्जर्स हैं, जो एक तो खड़े हैं हमारे सरहद पर और दूसरे जो देश के अंदर के सोल्जर्स हैं, जो देश के दुनिया में जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जो नाम रोशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा जो है वो ऊंचा कर रहे हैं, वो है हमारे खिलाड़ी। सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं कहूँगा, हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को जो ठोकते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं। और इस समय क्रिकेटर्स की अगर बात करें, जो कि देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, धर्म की तरह है, हर कोई इसे फॉलो करता है। हमने देखा है किस तरीके के स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इस एशिया कप के दौरान 2025 में आए हैं, कितना प्रेशर उन पर रहता है, और उन्होंने खुद ये फैसला लिया कि हम इन पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इन खिलाड़ियों को भी ना सैल्यूट है इन खिलाड़ियों को, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि जब भी पाकिस्तान को मिलो, वॉर में तो ठोकते ही हैं हम, मैदान में भी ठोकते रहो, खुशियों को जो है दोगुनी करते रहो। और ये पाकिस्तान का ब्लफ जो है वो जिस दिन हम चाहेंगे हम खत्म कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी ये देख रहा है उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी मैंने कहा है क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में सच कहा है। हम हैं तो तुम हो पाकिस्तानी।